के 40 दिनों में हिंदी को आप कैसे पढ़ सकते हो और कैसे खत्म कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो भैया आज क्या लाए हैं, तो आज हिंदी पे लाए हैं, कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिंदी को जो लास्ट 40 दिन है उस लास्ट 40 दिन में आप कैसे खत्म कर सकते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उस पर कुछ बातें की जाएगी। अभी से एग्जाम आवर तक जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग हर एक वीडियो देखें जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और कुछ सीखें, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो अंतिम के जो 40 दिन हैं, उस 40 दिन में हिंदी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्यों ख़त्म क्या करना है, मतलब जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही बातें उतना ही की होगी। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल वे में पढ़ना ही नहीं है। जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ पढ़ना है। तो आपके पास टाइम लगभग 40 दिन बचे हुए हैं और उस 40 दिन में आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, हिंदी को ख़त्म करना है। तो इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ना प्लानिंग होगी। ठीक है, प्लानिंग कि क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50% सब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50% क्या आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव में दो सेक्शन होता है, एक किताबी भाषा आता है और दूसरा व्याकरण का आता है। एक क्या होता है, किताब से आता है और दूसरा क्या आता है, व्याकरण से आता है। और दोनों का वेटेज लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। कभी किताबी भाषा, ऐसे किताबी भाषा ज़्यादातर कम ही रहते हैं, व्याकरण कुछ ज़्यादा आ जाता है, लेकिन लगभग माना जाए तो लगभग बराबर ही रहता है। तो किताबी भाषा, और इस 50% में भी किताबी भाषा 50% रहता है और व्याकरण का भाषा 50% रहता है। तो अब किताबी भाषा है, अब 40 दिन आपके पास टाइम बचे हैं, अब तो पूरा आप किताब पढ़ने जाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो उसे, किताब का जो ऑब्जेक्टिव है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, उसे कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उस पर बातें करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि जितने भी लेखक का नाम है वो सब आपको याद होना चाहिए, जितने भी लेखक का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जितने भी राइटर नेम है हिंदी में, जितने भी राइटर नेम है, मतलब लेखक का नाम, जैसे बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा को लेडी। तो उसका आपको एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट को ना पूरा याद कर जाना है। वैसा ही आपको स्टोरी में करना है, वैसा ही आपको पोएम में करना है। ठीक है, कहानी में भी करना है और वैसा कविता में भी करना है। तो एक लिस्ट बना होना चाहिए, क्योंकि उसमें से ना 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो लेखक के नाम से। और आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है, जो भी हो, ब्रिलियंट हो या फिर कोई भी गेस्ट पेपर हो, उसके ना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे बातचीत का अलग सा ऑब्जेक्टिव होगा, चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी का जो है उसने कहा था उसका अलग ऑब्जेक्टिव होगा। तो उस ऑब्जेक्टिव को ना, चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है। ठीक है, पूरा जबान पे याद होना चाहिए। चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव है, 13 ठो चैप्टर है कहानी का हिंदी में। तो वो जो 13 चैप्टर है, और उसके बाद कविता में जो चैप्टर है, उन सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी गेस होंगे उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है कि पूरा रट जाना है। ठीक है, बोलोगे कि रटेंगे कैला भैया, तो रटना को पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम है। अब आप कुछ समझ नहीं सकते हो, इतने दिन टाइम बचे हैं और इसमें क्या करना है, रटना है। हाँ, रटना ही है। तो उसको क्या करना है आपको कि गेस पेपर रट जाओ, आपके पास जो भी हो। ठीक है, जो भी आपके पास हो। ठीक है, जो भी गेस पेपर आपके पास हो, उसके ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है। जब ये और ये हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखो। क्वेश्चन बैंक देखने का मतलब क्या होगा कि आप तो पूरा कहानी जो होंगे उनके तो ऑब्जेक्टिव देख गए होंगे, कविता के ऑब्जेक्टिव देख गए होंगे। उसके बाद आओ क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस ऑब्जेक्टिव को खुद से बनाओ, और जो चीज़ नहीं बनता है उसे रट जाओ। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव मुंह पे बन जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव आपको पता है पहले से, जो बन जाता है वो ठीक है, और जो नहीं बनता है उसे रट जाओ। ठीक है, टिक लगा लगा के, जैसे ये हो गया क्वेश्चन बैंक आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन बैंक। तो इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड अगर आपसे नहीं बन पाया तो उसको पॉइंट आउट कर लो और इसे ना रट जाओ। ठीक है, ऐसे करना है। फोर्थ आपसे नहीं हुआ तो फोर्थ को पॉइंट आउट कर दो, उसे रट जाओ। ठीक है, जैसे गेस्ट पेपर को रटे हो वैसे ही क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को रटना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को देख जाओ। ठीक है, तो इससे आपका किताबी भाषा कंप्लीट हो गया। आते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण में 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 चैप्टर है बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसी, जितने जो 7 चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बस इतना पढ़ लो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये जो दिया गया हुआ है व्याकरण, इसका आपको वन शॉट सीरीज देखना है। ठीक है, वन शॉट, पूरा फुल वीडियो नहीं देखना है आपको। आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए कि समास वन शॉट वीडियो, विलोम वन शॉट वीडियो। विलोम तो आपको याद करना पड़ता है, समास वन शॉट वीडियो, संधि वन शॉट वीडियो,
संज्ञा वन शॉट वीडियो जो 1 घंटा 1.5 घंटा में आपको खत्म करा दे, वैसा पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि अब इसको आप 1 सप्ताह तक समाज ही पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। एक दिन में खत्म करना है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, ऐसे पढ़ाई करनी है। तो व्याकरण में आपको क्या करना है, वन शॉट सीरीज देखना है, समास का, विलोम का, प्रत्यय का, पर्यायवाची, पर्यायवाची तो याद करना पड़ेगा, संधि का, उपसर्ग का और संज्ञा का। ये जो 7 हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बस इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ मत करो, इतना आप कर जाओ और मेरे पे विश्वास रखो कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आप बनाओगे ज्यादातर इन सब में से रहेंगे और इसमें से आप जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। ये और ये मिला के जो होगा उसमें से आप 60 70 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। पूछा तो जाता है ज्यादा, लेकिन 70 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो आप इसमें से और इसमें से, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 50% ऑब्जेक्टिव का सेक्शन क्या हो गया भैया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पे, सब्जेक्टिव पे। मुस्कुराते रहो। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। तो सब्जेक्टिव का स्ट्रेटजी क्या होता है कि सब्जेक्टिव में पहले निबंध पूछा जाता है, उसके बाद व्याख्या होता है। व्याख्या मतलब क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आवेदन पत्र होता है, उसके बाद प्रश्न उत्तर होता है, उसके बाद संक्षेपण होता है, ठीक है। तो निबंध आपका आता है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का आपका वो आता है। व्याख्या कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। ये व्याख्या भी 8 मार्क्स का आता है। 2 व्याख्या करना आपको होगा, ठीक है। दो, एक पोयम का रहेगा और दूसरा स्टोरी का रहेगा, उसको व्याख्या करना है। तो आप निबंध कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो हाल मतलब कुछ दिन में मेरे चैनल पे आएगा कि निबंध जो गेस मैं करूंगा, 7 8 निबंध में गेस करूंगा, बस उसी को देख जाना, उसी में से कोई एक आ ही जाएगा। तो निबंध आप वैसे कंप्लीट कर सकते। निबंध में क्या है कि लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा देखना होता है। सेम आवेदन पत्र में क्या होता है कि कहाँ से कौन चीज़ स्टार्ट करना है, आपका लाइन कैसा है, साइड से लाइन कैसा है, इस साइड से लाइन कैसा है, बीच में आप कैसे लाइन लिखे हो, वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होता है किसमें, पत्र में, आवेदन में, ठीक है। तो पत्र आवेदन में यही देखना होता है। तो पत्र आवेदन भी कैसे लिखना है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इस पे और इस पे अभी वीडियो आएगा। निबंध, ठीक है, गेस कर दूंगा 7 8, उसमें से एक आ जाएगा। आवेदन कैसे लिखना है उस पे, क्योंकि आवेदन के बीच में तो अपने मन की भाषा लिखना है। अब भाई के पास पत्र लिख रहे हो तो अपना सुख दुख बताओगे, या फिर जो चीज़ बोला गया है वो है कि हाँ कि भाई के पास आवेदन पत्र लिखे और ये बातें बोले, तो वो तो खुद से बोलना होगा ना। तो इसमें ना देखना होता है कि हाँ कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ खत्म कर रहे हो। तो आवेदन पत्र में ये आवेदन पत्र भी आपका हो जाएगा, हाल ही में आएगा वीडियो। व्याख्या आप देख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, अब आपकी मर्जी है। व्याख्या पे अभी ज़्यादा डिटेल में, व्याख्या मतलब कि आप कविता में से कहीं भी एक टॉपिक उठा के दे दिया कि इसका आप व्याख्या करें, अभी तो आप कविता पूरा पढ़ने जाओगे नहीं। तो अगर आप पढ़े हुए होगे, आपके एग्जाम पेपर में आएगा वैसा, अगर आप पढ़े हुए होगे तो आप खुद से उसे कर लो। लेकिन अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके चक्कर में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप कर सकते हो एग्जाम पेपर में तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अभी से आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में क्या हो सकता है कि प्रश्न उत्तर तो कुछ गेस करूंगा मैं, जो प्रश्न उत्तर जो इम्पोर्टेंट है तो वो भी आपको गेस करूंगा। मतलब ये बताया गया कि निबंध आता है, निबंध तो मैं आपको गेस कर दूंगा। व्याख्या आप छोड़ सकते हो, उस पर टेंशन नहीं लेना है। आवेदन पत्र कंप्लीट करा दूंगा, प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दूंगा। संक्षेपण, संक्षेपण में क्या होता है, एक बहुत बड़ा कुछ रहता है, उसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और उसका हेडिंग लिखना होता है। तो संक्षेपण भी कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये देखिए, निबंध मैं गेस करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आवेदन पत्र वो भी हो जाएगा, प्रश्न उत्तर वो भी हो जाएगा। प्रश्न उत्तर अगर आप याद कर रहे हो खुद से और आपको बहुत कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है। संक्षेपण कैसे लिखना है वो भी आपको करवा दूंगा। तो ये जो 50% सब्जेक्टिव है वो ये इतना ही से आता है और ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप निबंध कर जाओ, आवेदन पत्र कर जाओ, प्रश्न उत्तर कर जाओ, संक्षेपण कर जाओ, व्याख्या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 मार्क्स का छूटेगा ना, 42 मार्क्स आ रहे हैं ना, 42 मार्क्स आ रहे हैं ना। प्रश्न उत्तर लगभग 25 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का 2 नंबर का आता है और 5 मार्क्स का आता है 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 नंबर का तो यहाँ से प्रश्न उत्तर आता है, संक्षेपण भी आता है, आवेदन पत्र आता है, तो ये सब आपको करवा दिया जाएगा। तो 50% सब्जेक्टिव में आपको क्या देखना है, निबंध देखना है, आवेदन पत्र देखना है, प्रश्न उत्तर देखना है और संक्षेपण देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। व्याख्या आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने जाओगे। तो ये हिंदी आप 40 दिन, जो लास्ट के 40 दिन है उसमें बस ग्रामर इतना ही पढ़ना है और वन शॉट में देखना है। एक दिन में समास खत्म करना है, एक दिन में विलोम, एक दिन में प्रत्यय, एक दिन में पर्यायवाची, एक दिन में संधि, एक दिन में उपसर्ग, एक दिन में संज्ञा। और ये सब करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक देख जाओ और देखो कि यहाँ की कितना आप बना पा रहे हो। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 50% ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लिए, 50% सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। तो क्या क्या चीज़ें करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। व्याख्या छोड़ दो भाई, तो छोड़ ही दो।
इसमें जो है इतना ही व्याकरण पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना ही पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं, लास्ट 40 दिन के लिए। लेखक का नाम याद कर लो, गेस पेपर रट जाओ, क्वेश्चन बैंक रट जाओ, बस कुछ नहीं करना है। 50% ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, 50% सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करते हो ये लास्ट के 40 दिन, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसे जैसे आपको बताया गया है, जो जो चीज़ें बताई गई है, जो इतना ही करना है मतलब इतना ही करना है, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये छोड़ना है मतलब छोड़ना है, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। और जो कुछ नए हैं, जो अभी व्याख्या के बारे में जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो छोड़ दें, ठीक है। तो आपको जितना बताया गया उतना कीजिए, विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और निबंध पे और इस पे हम कुछ बातें करेंगे, 1 2 3 जो निबंध है, आवेदन पत्र है और संक्षेपण है, इस पे बातें की जाएगी। तो इसी टाइप के जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी कुछ एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए, और जो जो चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, उस सभी चीज़ों पे वीडियो लाई जाएगी इस चैनल पे। तो हमसे जुड़े रहें, पढ़ाई करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।